तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना पायलट क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ पढ़ाने वाला हूं, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एग्जाम हॉल में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ इस क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 से। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ रूल को जानेंगे। ठीक है, रूल इसलिए जानेंगे कि अगर एनसीईआरटी के अलावा और भी कोई अदर बुक से क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसे इजी वे में बना सकें। ठीक है, इसलिए पहले हम लोग क्या समझेंगे, रूल समझेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या, ठीक है, यह किस फॉर्म में होता है और इस पर किस टाइप से क्वेश्चन आता है बनाने के लिए। तो चलिए लिखिएगा रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, हिंदी वाले लिखिएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। चलिए देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है। तो मान लेते हैं, ठीक है, लेट कोई डिजिट मान लेते हैं। ठीक है, कोई डिजिट मान लिए हम 13 मान लिए हैं। कितना मान लिए, 13। और इसको हम 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 12 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 13 में से 12 जाएगा तो चलिए इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से जो लेट है, जो डिजिट लेट किए हैं उसको क्या मानेंगे, उसको ए मानेंगे। जो संख्या माने उसको क्या मान लेंगे हम, यहाँ से ए मान लेंगे, स्मॉल ए। ठीक है, और जिसे डिवाइड किए हैं उसको हम क्या मान लेंगे, स्मॉल बी मान लेंगे। और जो भागफल आया उसको क्यू मान लेंगे। ठीक है, और जो रिमाइंडर आया उसको स्मॉल आर मान लेंगे। ठीक है, चलिए इतना हम लोग क्या किए, लेट कर लिए थे, मान लिए। अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं 13 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1, यानी 13 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। क्योंकि फिर इसको हल करेंगे तो इतना आ सकता है। ठीक है, इसलिए 13 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो 13 की जगह पर क्या माने, ए माने हैं तो स्मॉल ए लिख लेंगे, इक्वल टू, अब 2 की जगह पर क्या माना है, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी मल्टीप्लाई 6 की जगह पर क्या माने तो क्यू माने हैं, क्यू लिख देंगे, प्लस 1। यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस 1 की जगह पर क्या माने थे, आर माने थे, तो आर लिख देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, यानी क्या आ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर आ गया। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम किस फॉर्म में होता है, तो ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहाँ से लिखना वेयर, वेयर जहाँ आर का वैल्यू है जो 0 से हमेशा बड़ा या क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आर का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, बट लेकिन बी से हमेशा क्या, बी से ऑलवेज छोटा होगा। ठीक है, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्यों होगा, अब देखो आर का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं होगा। अब देखो रिमाइंडर क्या, 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, तो आर का वैल्यू क्या हो गया, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन भागफल से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक है, जिससे हम भाग देंगे उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा आर का वैल्यू। यहाँ से लिख लेना है जी हाँ। चलिए इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दिया हुआ
यूज, ठीक है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, किसका यूज करना है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का, टू फाइंड द एचसीएफ, और फाइंड क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना, ठीक है, हिंदी वालों के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 135 एंड 225, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है 196 एंड 38220 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ, 867 एंड 225 दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट बनाना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से लिखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाते हैं, कितना है, तो 135 एंड 225। चलिए सोल्यूशन करते हैं यहाँ से। चलो देखो, तो 135 और 225, देखो फर्स्ट स्टेप में हम लोग को पहले इसमें से देखना है, ठीक है, 135 और 225 में बड़ा कौन है, ठीक है, तो इस दोनों में बड़ा कौन है, तो 225 है। तो जो नंबर बड़ा रहेगा उसमें क्या ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे, ठीक है, जो नंबर बड़ा रहेगा उसमें क्या लगाना है, तो ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इतना करना, ठीक है, इतना तुम लोग का करते हैं तुम लोग को हाफ नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, साइड में डिवीजन निकालेंगे, ठीक है, साइड में है पर कहीं पर डिवीजन निकालेंगे, तो 225 को डिवाइड करेंगे कितना से, 135 से, जो बड़ा रहेगा, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे जिस किससे, तो जो छोटा रहेगा उससे डिवाइड करेंगे, तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 135 घट के कितना आ जाएगा, तो 09, अब 135 यहाँ आ जाएगा, तो फिर 1 से लगाएंगे, घट के कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, फिर 9 से 0 आ गया, देखो, देखिए इधर, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा जब तक हम लोग डिवीजन करते रहेंगे, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब रिमाइंडर करना छोड़ देंगे। चलिए, तो रिमाइंडर कितना 0 आ गया ना, रिमाइंडर करना, अब डिवीजन करना छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से लिखो y, y इक्वल्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, हिंदी वालों लिखेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, जहां वेयर लिख देना है, जहां आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अब देखो ये कितना स्टेप में गया है, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, ठीक है, 3 स्टेप में गया है, तो इधर लिखेगा, इधर लिखेगा फर्स्ट स्टेप में की जगह पर क्या हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा, 225 इक्वल टू, बी की जगह पर क्या हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, अब क्यू की जगह पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आर की जगह पर 90 हो जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप हो गया, अब सेकंड स्टेप में ए की जगह पर क्या हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा, 135 इक्वल टू, बी की जगह पर कितना हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। चलो सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, एक की जगह पर 90 और बी की जगह पर 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तब यहाँ से एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ। अब देखो ये जो रिमाइंडर 0 आया, अब इसमें हम काउंट करेंगे, ठीक है, राइट साइड से क्या करेंगे, काउंट करेंगे, तो राइट साइड से 1 2 3, 1 2 3, जो 3 नंबर पर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, जो 3 नंबर पर आएगा इसमें वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 45, एचसीएफ बराबर 45, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, तो 135 एंड 225 है, ठीक है, इसमें सोल्यूशन में लिखना, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना, 135 और 225 में पहले देखेंगे, ठीक है, दोनों में कौन बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उसमें ग्रेटर देन का सिंबल लगा दें, ठीक है, तो बड़ा कौन है, 225 है, इसमें
ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिए। अब यहाँ से इसी के बगल में, ठीक है, क्या करेंगे, डिवीजन निकाल लेंगे, ठीक है। डिवीजन तुम लोग पिछले क्लास में निकालने के लिए सीखा भी होगा, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए। तो पहले किसको, 225 को किससे भागा देंगे, 135 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 1 से लगेगा तो। फिर जो 90 आया अब क्या करेगा, किसको भागा देंगे अब 90 से, तो 135 को, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इस तरह फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर 45 से किसको भागा देंगे, 90 को, तो कितना से कटेगा, 2 से, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं है जब तक हम लोग काटते रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से लिखना है, फिर कितना, चलो आ गया। अब यहाँ से लिखना है बाय इक्वल डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। हिंदी वाले इक्वल डिवीजन एल्गोरिदम से क्या होता है, बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। वेयर जहाँ आर का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर, और बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब इस फॉर्म में लिखना है हमको, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ए की जगह पर क्या हो जाएगा, 225 इक्वल टू बी की जगह पर 135 प्लस रिमाइंडर कितना, 90 आया। फिर सेकंड स्टेप में ए की जगह पर क्या हो जाएगा, 135 इक्वल टू बी की जगह पर 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। फिर थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, इस जगह पर 90 हो जाएगा, इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, यानी अब देखो ये 0 आ गया। अब इधर से काउंट करेंगे इसे, ठीक है। जब 0 आ गया तो इसमें क्या करेंगे, काउंट करेंगे, राइट साइड से काउंट करेंगे, 1 2 3, जो 3 नंबर पर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सीएफ हो जाएगा। यहाँ से सीएफ पर कितना होगा, 45। तो ये हमारा हो गया इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या निकाल देंगे, सीएफ निकाल देंगे। तो आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब इसी तरह तुम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। अब सेकंड और थर्ड तुम लोग अपने से बना के लाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। चलो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाने से पहले हम लोग रूल नंबर 2 को समझेंगे, ठीक है ना। अगर रूल नंबर 2 समझेंगे तभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 2 पहले समझते हैं हम लोग। लिखेगा रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, इक्वली डिवीजन लेमा लिखेगा, ठीक है। रूल नंबर सेकंड में क्या लिखेगा, इक्वली डिवीजन लेमा। लेमा को क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे, या क्यू मान लेंगे, या एम मान लेंगे, ठीक है। हिंदी वाले लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन, विभाजन लेमा। लेमा को मान लेना पी क्यू या एम मान लेना, ठीक है। चलिए बस एक पहले लेते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 रोल नंबर सेकंड, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, पी क्यू एम। इसको हम 4 टाइप में पढ़े, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग 4 टाइप में पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट में पढ़ेंगे इवन, इवन यानी सम। सम में क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। सेकंड में पढ़ेंगे ऑड, ऑड मतलब विषम। विषम में क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 डॉट डॉट।
थर्ड में स्क्वायर पढ़ेंगे, स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग में हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो क्या हो गया स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 4 में पढ़ेंगे क्यू यानी घन, घन में हो जाएगा ए प्लस बी के होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। यानी इक्वली डिवीजन लेमा को हम कितने टाइप में पढ़ेंगे, तो 4 टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला इवन के टाइप में, दूसरा ऑड के टाइप में, तीसरा स्क्वायर और चौथा क्यू के टाइप में, ठीक है। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, ठीक है। तो चलिए इतना मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, सो दैट एनी पॉजिटिव और, ठीक है। क्या सो दैट करना है, तो एनी पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। ऑड मतलब क्या, 1 3 5 बताए थे ना अभी ऑड वाला, इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए, तो 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। वेयर, जहां q इज सम इंटीजर्स, क्यों क्या है, कुछ इंटीजर, ठीक है। हिंदी वालों के लिए सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के फॉर्म रूप में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है। शुरू करते हैं, तो यहाँ से लिखा है सोल्यूशन। सोल्यूशन में पहला स्टेप क्या लिखना है, y इक्वल्स डिवीजन लेमा, ठीक है। y इक्वल डिवीजन लेमा, ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन लेमा से ये बराबर क्या होता है, तो बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। वेयर में लिख लेना है, जहां आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब देखो इफ यदि ए बराबर क्या ले लेंगे, ए बराबर 6q ले लेंगे ना, इसमें दिया हुआ कितना लाना है, 6q के फॉर्म में लाना है, तो ए बराबर क्या ले लेंगे, 6q, 6q देन तब आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। आर का वैल्यू 0,1,2,3,4,5 5 तक लेंगे, ठीक है। 5 तक क्यों लेंगे, 6 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 से क्या होगा, बराबर आ जाएगा ना। तो आर का वैल्यू हमको 6 से कम लेना, ठीक है। तो 6 से कम कहाँ तक, 5 तक लेंगे, ठीक है। क्योंकि 6 लेंगे तो बराबर हो जाएगा, बराबर होना चाहिए ना, बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, आर से। इसलिए क्या लेंगे, तो 6 लेंगे, 5 तक लेंगे, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से लिखना है, जब हम आर का वैल्यू कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q 6q प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6q+0 यानी कितना होगा, 6q, ठीक है। आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो 6q+1, आर का वैल्यू 2 रखेंगे तो 6q+2, आर का वैल्यू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे तो 6q+3, आर का वैल्यू 4 रखेंगे तो 6q+4, आर का वैल्यू 5 रखेंगे तो 6q+5। चलिए इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमको
किस फॉर्म में लाना है, तो सो दैट क्या करना है, तो सिक्स क्यू प्लस वन सो दैट करना है, और सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव सो दैट करना, ठीक है। इसमें से हमको क्या करना है, चुन लेना है। तो क्या किया, तो सिक्स क्यू प्लस वन, तो सिक्स क्यू प्लस वन कहाँ है, यहाँ एक, और फिर सिक्स क्यू प्लस थ्री यहाँ है, फिर सिक्स क्यू प्लस फाइव यहाँ हो गया, निकल गया हमारा, प्रूफ हो गया। यहाँ से लिख देना है, ऊपर में डाल देते हैं, ठीक है। हेंस अतः ए बराबर सिक्स सिक्स क्यू प्लस वन कॉमा सिक्स क्यू प्लस थ्री कॉमा सिक्स क्यू प्लस फाइव, क्या हो गया, प्रूफ दैट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और एक बार समझ लीजिए, ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, देखिए हमको किस फॉर्म में लाना है, तो सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव के फॉर्म में हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखना है बाई इक्लिड्स डिवीजन लेमा से, ठीक है, इक्लिड विभाजन लेमा से, ठीक है। ये बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। जहाँ आर का वैल्यू क्या होता है, जीरो से बड़ा या बराबर होता है, बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। इफ इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ, ये बराबर कितना लेना है, सिक्स क्यू लेना है, तो सिक्स क्यू, ठीक है। यदि ये बराबर सिक्स क्यू, देन तब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिक्स से कम लेना है ना, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तक ले लेंगे, और यहाँ से पुट कर देना है। आर का वैल्यू जब जीरो लेंगे तो कितना होगा, सिक्स क्यू प्लस जीरो नहीं सिक्स क्यू हो जाएगा। फिर ये लेंगे तो वन लेंगे तो कितना, ए बराबर सिक्स क्यू प्लस वन हो जाएगा। फिर टू लेंगे तो ए बराबर सिक्स क्यू प्लस टू हो जाएगा। फिर तीन लेंगे तो ए बराबर सिक्स क्यू प्लस थ्री हो जाएगा। फिर फोर लेंगे तो ए बराबर सिक्स क्यू प्लस फोर हो जाएगा। फिर फाइव लेंगे तो ए बराबर सिक्स क्यू प्लस फाइव लेंगे। अब इसमें हमको क्या ऑड वाला चुनना है, ठीक है ना। ऑड वाला चुनना है तो क्या हो जाएगा, सिक्स क्यू प्लस वन हो जाएगा, सिक्स क्यू प्लस थ्री हो जाएगा, सिक्स क्यू प्लस फाइव हो जाएगा। यहाँ से लिख देना है सतह ए बराबर सिक्स क्यू प्लस वन कॉमा सिक्स क्यू प्लस थ्री कॉमा सिक्स क्यू प्लस फाइव, प्रूफ हो गया हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर थ्री दिया हुआ है, एन आर्मी कॉन्टिनेंट, ठीक है, ऑफ सिक्स वन सिक्स मेंबर्स, ठीक है। एक आर्मी कॉन्टिनेंट है जिसमें सिक्स वन सिक्स मेंबर्स है, ठीक है, इज टू मार्च, ठीक है, क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं बिहाइंड एन आर्मी बैंड, बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। और आर्मी बैंड कितना, आर्मी बैंड के मेंबर कितना है, तो 32 है, ठीक है। आर्मी बैंड वाले मेंबर्स कितना है, 32, इन ए पैरेट द टू ग्रुप, ठीक है, जो दो ग्रुप में बटा हुआ है, और उसके पीछे पीछे क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ सेम नंबर ऑफ बोल दिया तो क्या निकलेगा हमारा, एस सी एफ निकलेगा, ठीक है। कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम बोलेगा तो क्या निकलेगा, एस सी एफ निकलेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो मैक्सिमम, यहाँ से और हिंट्स मिल गया, मैक्सिमम बोल दिया, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, एस सी एफ निकलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है। तो सिक्स वन सिक्स और 32 का क्या निकलेगा, दोनों मेंबर्स का क्या, सिक्स वन सिक्स मेंबर्स और 32 मेंबर्स का क्या निकलेगा, एफ सी एफ निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, एच सी एफ। किस फॉर्म से निकलेगा, तो किस फॉर्म में निकालना है हमको, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में निकालना, ठीक है। तो हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे, ठीक है, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम किस फॉर्म में होता है, उस फॉर्म में हमको कैसे निकालना है, ऐसे वो बताए थे, ठीक है। तो उसी टाइप से निकालना है दोनों का। तो चलिए शुरू करते बनाना, सोल्यूशन लिखेगा यहाँ से। तो सिक्स वन सिक्स और 32, दोनों में बड़ा कौन है, तो सिक्स वन सिक्स, जो बड़ा रहेगा उसमें क्या लगा देना, ग्रेटर देन का सिंबल लगा देना, ठीक है। इतना लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप साइड में क्या निकाल लेंगे, इसका डिवीजन निकाल लेंगे। तो सिक्स वन सिक्स का डिवीजन निकाल लो, तो 32 से लगाएंगे तो वन, 32, नाइन, टू, सिक्स, 27,
डिवाइड करेंगे 32 को 4, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, पहले 32 से लगाएंगे तो कितना 19 मार्क में कटा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 8 आ गया। ठीक है, अब 8 से डिवाइड करेंगे इसका 32 को तो कितना आ जाएगा 4 से कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ गया। नहीं, रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवीजन आगे नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से लिखना है y इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिदम, यानी हिंदी वाले लिखेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, तो क्या होता है बराबर BQ प्लस R। ठीक है, चलिए इतना होता है। ठीक है, अब उतना वेयर में लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। आप देखो, तो फर्स्ट स्टेप में कितना स्टेप में गया, 2 स्टेप में गया। तो फर्स्ट स्टेप में के जगह पर क्या हो जाएगा 616 इक्वल टू बी की जगह पर 32 मल्टीप्लाई क्यू की जगह पर 19 प्लस आर की जगह पर कितना 8। सेकंड स्टेप में 32 ए की जगह पर 32 बी की जगह पर 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, ये 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया तो हमारा अब डिवीजन आगे नहीं होगा। अब 0 आ गया, यहाँ से काउंट करना। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, 3 नंबर पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 3 नंबर पर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, 3 नंबर पर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिख देना है सी बराबर 8, सी बराबर क्या हो जाएगा तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए, तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से हमको बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसका यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, टू सो दैट क्या करना है, सो दैट द स्क्वायर वाला। ठीक है, अब क्या स्क्वायर वाला मेथड यूज करना है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी कोई पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में तो 3m 3m प्लस 1 ऑफ फोर सम इंटीजर्स, जहां m क्या एक कोई सम इंटीजर है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए यूक्लिड विभाजन लेमा का, यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस फॉर्म में तो 3m 3m प्लस 1 होता है। ठीक है, तो चलिए बताए ना अभी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है इसको। तो यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखना है y इक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, थ्योरम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से लिखना हिंदी वालों यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, वेयर जहां R का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और B से हमेशा क्या होता है छोटा होता है, B से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, अब लिखो यहाँ से इफ यदि, अब देखो ये बराबर है, ये बराबर कितना लेंगे तो 3Q लेंगे, क्यों लेंगे कि 3 के फॉर्म में लाना। ठीक है, ये बराबर क्या लेंगे 3Q, 3Q। ठीक है, 3Q प्लस और 3Q भी ले सकते हैं। अब देखो देन, देन तब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम लोग बताओ, आर का वैल्यू 3 लिए हैं तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा तो आर का वैल्यू हो जाएगा 0,1,2 होगा। ठीक है, क्यों लेंगे 2 तक क्योंकि 3 लेंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, बी का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए आर से, इसलिए क्या 2 तक लेना। ठीक है, 0 से 2 तक। अब यहाँ से पुट कर दो तो कितना, जब आर बराबर 0 रखेंगे ठीक है तो ये बराबर क्या हो जाएगा
3 क्यू प्लस जीरो यानी 3 क्यू हो जाएगा। और आर बराबर कितना 1 रखेंगे तो 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। और आर बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तो आ गया। अब हम लोग ऊपर मिटाते हैं पहले। अब केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट नंबर बनाए, ठीक है, केस फर्स्ट में लिखिए ए बराबर कितना है 3 क्यू। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू के होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 इसमें कॉमन कर सकते हैं तो 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा का वैल्यू क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। क्या मान लेंगे 3 क्यू स्क्वायर का पूरा का वैल्यू क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। ठीक है, वेयर लिख देना है, वेयर जहां 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम, इसलिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर पूरा का वैल्यू एम हो गया तो क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, 3m। ठीक है, चलिए एक तो आ गया ए स्क्वायर बराबर। अब केस सेकंड लिखेंगे। ठीक है, केस नंबर सेकंड, इतना यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटाते नीचे। केस फर्स्ट हो गया, अब केस सेकंड। केस सेकंड ए बराबर क्या होगा 3 क्यू प्लस 1, इसमें भी क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या बोले ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 3 क्यू के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 ए बी, तो 2 इंटू ए की जगह पर 3 क्यू इंटू बी की जगह पर 1 प्लस बी स्क्वायर, बी के स्क्वायर 1 के स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कितना आ गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 एक 6 एकम 6 6 1 जा 6 यानी 6 क्यू प्लस 1 के स्क्वायर 1। अब यहाँ से ए स्क्वायर बराबर इसमें देखो 3 कॉमन हो रहा है दोनों में से क्या 3 कॉमन, हम कितना कॉमन कर देंगे तो 3 कॉमन कर देंगे तो यहाँ से क्या जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बचेगा प्लस 1। अब ये पूरा का वैल्यू कितना ले लेंगे एम ले लेंगे। ठीक है, वेयर जहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर कितना एम। ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर पूरा का वैल्यू एम हो गया था कितना होगा 3m प्लस 1 हो जाएगा, ये दूसरा हो गया। यही दो हमको प्रूव करना था 3m और 3m प्लस 1, हेंस लिख देना है। अच्छा, ए स्क्वायर बराबर 3m कॉमा 3m प्लस 1 हो गया प्रूफ। चलिए, आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन। ठीक है, किसका यूज करना है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, टू सो दैट क्या करना है क्यू, क्यू वाला भी सो दैट करना है। ठीक है, क्यू के फॉर्म में हमको लाना है क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इच ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में तो 9m कॉमा 9m प्लस 1 कॉमा 9m प्लस 8 के फॉर्म में लाना है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस फॉर्म में होता है तो 9m कॉमा 9m प्लस 1 कॉमा 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन में लिखना है पहले, लिखना y
यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, ठीक है, थ्योरम हिंदी वालों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, वेयर जहां आर का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर और बी से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। यहाँ से इफ यदि ये बड़ा क्या हो जाएगा, अब देखो 9 का फॉर्मूला ना, ठीक है, तो अगर हम 9 का क्यू करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो 9 का फैक्टर ले लेंगे, ठीक है, तो 9 का फैक्टर कितना होता है, 3 होता है, 3 क्या 9 का फैक्टर है ना 3, तो एक जगह पर कितना ले लेंगे, 3 क्यू ले लेंगे, ठीक है, 3 क्यू ले लेंगे। देन तब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 लिए हैं तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तुम ही लोग बताओ, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ही तक होगा ना, क्या कि 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या कि बी का वैल्यू के बराबर आ जाएगा, तो बी के वैल्यू से हमको क्या लेना, छोड़ा लेना है, तो 2 तक लेंगे। चलिए इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इधर लिखना है, जब आर का वैल्यू कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 0 यानी 3 क्यू हो जाएगा, आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 क्यू प्लस 1 यानी, चलिए ठीक है, आर का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ए बराबर 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सेम टू सेम पिछला वाले क्वेश्चन जैसा है, ठीक है, इतना। अब देखो यहाँ से केस नंबर फर्स्ट में, ठीक है, केस फर्स्ट, ये बराबर क्या है, 3 क्यू, अब क्यू करना है ना, किसमें फॉर्म लाना है, क्यू के फॉर्म में लाना है, ठीक है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे, तो एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यू के होल क्यू, यानी एक क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 27 क्यू क्यू हो जाएगा, तो एक क्यू बराबर यहाँ से 9 कॉमन कर देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 यानी 3 क्यू क्यू हो जाएगा। अब पूरा का वैल्यू कितना ले लेंगे, एम ले लेंगे, वेयर जहां 3 क्यू क्यू बराबर एम, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक क्यू बराबर 3 क्यू की जगह पर कितना रख देंगे, एम रख देंगे, ये बराबर कितना हो जाएगा, 9 एम, पहला प्रूफ हो गया। अब 2 और 3 प्रूफ करना, ठीक है, 9 एम आ गया। अब देखो ऊपर मिटाते हैं, अब केस सेकंड, ठीक है, केस सेकंड, केस सेकंड ये बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 1, दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे, तो एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 1 के होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू पटोड़ना, ठीक है, तो एक क्यू बराबर 3 क्यू का होल क्यू करेंगे तो कितना होगा, 27 क्यू क्यू हो जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर भी, ठीक है, तो 3 ए के जगह पर कितना, 3 क्यू के होल स्क्वायर इंटू बी के जगह पर 1 प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 इंटू ए, 3 क्यू प्लस 3 क्यू इंटू बी, बी के स्क्वायर 3 ए बी स्क्वायर प्लस 1 के क्यू, यहाँ से क्या हो गया, क्यू बराबर 27 क्यू क्यू प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 क्यू क्यू का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तो 27, 27 वन 27 वन जा 27, ठीक है, तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9 वन जा 9, वन जा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1 के क्यू 1, तो यहाँ से एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन कर सकते हैं हम, तो 9 कॉमन कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, और पूरा का वैल्यू कितना ले लेंगे, हम ले लेंगे, ठीक है, वेयर जहाँ 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस
क्यू बराबर एम, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू बराबर, पूरा का वैल्यू एम हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9m प्लस 1 है तो 1। चलिए ये भी आ गया, 9m प्लस 1 भी आ गया। अब केस सेकंड, केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड इधर में डाल सकते हैं। केस थर्ड तो ये बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। इन दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। एक क्यू बराबर 3q प्लस 2 के होल क्यू, तो एक क्यू बराबर 27 क्यू प्लस 3a² भी, तो 3 क्यू के होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab², तो 3 इंटू 3q प्लस इंटू 2 प्लस 2 के क्यू। यहाँ से एक क्यू बराबर हो जाएगा 27 क्यू प्लस 3 क्यू के स्क्वायर करेंगे तो कितना 9 क्यू², 9×27, 27×2 = 54 क्यू² प्लस 3×9 = 18 क्यू प्लस 2 के क्यू 8। तो एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9 कॉमन कर दो, ठीक है। तो 3 क्यू प्लस 954 क्यू², 9×2 = 18 क्यू प्लस 8। पूरा का वैल्यू कितना ले लेंगे, एम ले लेंगे, ठीक है। वेयर जहाँ 3q³ प्लस 6q² प्लस 2q बराबर एम, इसलिए क्या हो जाएगा एक क्यू बराबर पूरा का वैल्यू एम, तो 9m प्लस 8। ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तीनों घुमा गया, 9m और 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। चलिए यहाँ से लिख देना है हेंस। अतः एक क्यू बराबर 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8, प्रूफ दैट। चलिए आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आया है तो वो दोबारा से क्या कर देगा, रिपीट कर देगा, ठीक है। वीडियो रिपीट कर लेगा, समझ जाएगा। चलिए तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, ठीक है। अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।